शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सासाराम के अंतर्गत भभुआ जिले में डीएवी स्कूल के डायरेक्टर भ्राता दिनेश कुमार जी के द्वारा स्कूल में शिक्षा के साथ जीवन में मूल्यों को कैसे अपनाया जाए तथा मूल्यनिष्ठ समाज की रचना कैसे हो, इन सभी विषयों पर छोटा सा कार्यक्रम किया गया, जिस कार्यक्रम में 1000 बच्चों ने शामिल हुए और उस कार्यक्रम का, उस शिक्षा का अपने जीवन में कैसे धारण करके हम आगे की ओर बढ़े, उन सभी ने संकल्प भी लिए और कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाने का भी संकल्प किया। अब जरा सोचिए कौन सा नॉलेज हमें सत्य की ओर ले जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री ले जाएगा आपको, उसमें तो tan थीटा बराबर sin बाई cos है sin थीटा बराबर cos थीटा। अच्छा 9th में आता है वो, 10th में आता है। अच्छा चलो जो भी हो, ओके, मतलब थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया तो है, ठीक है। तो कौन सा नॉलेज हमें ले जाएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। कौन सा नॉलेज हमें सब की ओर ले जा रहा है? हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, बॉटनी, जूलॉजी। कौन सा नॉलेज? तो यहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि नॉलेज दो प्रकार की होती है। एक होती है जिस्मानी नॉलेज, दूसरा होती है रूहानी नॉलेज। रूहानी यानी कि मन से रिलेटेड, यानी आत्मा से रिलेटेड, आपके अंदर की बातों से रिलेटेड का नॉलेज। और जिस्मानी नॉलेज कौन सा हो गया? जो आप पढ़ रहे हो, है ना। बोथ आर एसेंशियल्स, दोनों अच्छी चीजें हैं। ये हमें जीवन जीने के लिए रोजी रोटी देती है ना, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं सिखाती है। जीने के लिए क्या दे देंगे आपको? पक्का है ना? पढ़ेंगे तो बढ़े, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन पढ़ेंगे तो दूसरा वर्ड जिएंगे संभव है? कई लोग पढ़ के जी नहीं पा रहे हैं, सुसाइड कमिट करते हैं, बहुत चीज करते हैं, जी पा रहे नहीं। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तो जिएंगे, ये संभव नहीं है। तो दो नॉलेज है, एक है आपके बुक्स वाले नॉलेज और दूसरा नॉलेज है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज है, यही ज्ञान के बारे में कहा गया है अस्तो मां सत्यम में, कि आप कौन हैं, किसका नॉलेज हो आपको। फिर दूसरा लाइन क्या है? तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस का मतलब डार्कनेस, ज्योति माना लाइट। तो लीड टू डार्कनेस टू लाइट। ओ गॉड लीड मी डार्कनेस टू लाइट। तो कौन सा डार्कनेस? क्या ये वाला डार्कनेस? बंद कर दे। क्या ये वाला लाइट के बारे में बात हो रहा है? तो कौन सा आपका? सत्य। वो चलिए, वो पहला वाला था, नॉलेज का बात था। दूसरा है तमस, मतलब अंधकार। अंधकार से क्या लगता है? अधिकतर आदमी को क्या लगता है? डर लगता है ना, लगता है डर। उसी तरह कौन सा अंधकार का बात है ये अपने अंदर जो इविल हैबिट्स है। डरता कौन है? किससे डर रहा है आदमी? अपने अंदर की इविल हैबिट से डर रहा है। आपकी जो बैड हैबिट्स है, अगर कुछ है अंदर, क्रोध है, निर्भयता नहीं है, डर है किसी चीज को लेकर के, जो भी आपके अंदर बुरी आदत है, उसी से तो डर रहे हैं। टीचर आपको जो पढ़ा रहे, कल होमवर्क बना के नहीं लाए, तो ये कौन सा हैबिट है? बैड हैबिट में हुआ, तो डर लगता है ना कि आज होमवर्क बना के नहीं लाए तो आज तो बात पिटी, लगी चोट, ठीक है। क्या सुनना सीखना है?
Can we learn through listening? Just listening. Okay, thank you. But I think listening is not always learning. सुनना हमेशा सीखना नहीं होता. We listen a lot daily, but we learn a little daily. Why this happen? What is the reason behind it? क्या कारण है? All of us are fully aware of virtue and vices. The knowledge which we are imparting is not new, nothing new. We all are fully aware what is virtue, what is vices, even though we can see the situation of our society. कैसा है हमारा समाज? Are we happy in this society? है हम सुख? सुख है हमको? शांति है? Fearlessness है? We say that we are developed, we are modern. Modernity of what kind? कौन सी मॉडर्निटी, कौन सी आधुनिकता? किस आधुनिकता की बात करते हैं हम? किस डेवलपमेंट की बात करते हैं हम? डेवलपमेंट शुड बी फॉर पीस एंड हैप्पीनेस. लेकिन क्या हमारे जीवन में पीस और हैप्पीनेस है? नहीं. क्यों नहीं है? ये सोचने का बात है. इसलिए नहीं है क्योंकि आती है. ये कैसे आती है? एक्सेप्टेंस से. When we start accepting the knowledge coming from anybody else, जब उस नॉलेज को हम एक्सेप्ट करते हैं, then learning takes place. उस एक्सेप्टेंस के लिए क्या चाहिए फिर? एक्सेप्टेंस के लिए क्या चाहिए? स्पेस. अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, अगर उस गिफ्ट को रखने के लिए आपके घर में जगह नहीं है, would you like to accept that? No. It is not valuable. I don't have space. उसी तरह लर्निंग के लिए हमारे ब्रेन में स्पेस की जरूरत होती है. जब स्पेस होगा तो हम नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे, और जब एक्सेप्ट करेंगे तब उसको हम यूज कर सकते हैं. उस नॉलेज को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं. तो हाउ कैन वी क्रिएट स्पेस इन आवर माइंड? कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं स्पेस? अपने माइंड में स्पेस कैसे क्रिएट कर सकेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग फ्रॉम एनीवेयर हम उसको यूज कर सकें. उसके लिए क्या करना होगा? अ वेरी कॉमन वर्ड, मेडिटेशन. बहुत ही आम सा शब्द है. हमारे जीवन में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आते होंगे, वो बताते होंगे कि मेडिटेशन ऐसे करना है जिससे हमारा मन शांत हो जाए. हाफ एन आवर आप बैठिए, गॉड से रिलेट होइए और अपने माइंड में स्पेस क्रिएट कीजिए. जरूरत क्यों है स्पेस क्रिएट करने की? क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा माइंड फुल है. किस चीज से फुल है? फास्ट स्पीड टू आवर ब्रेन. बहुत स्पीड है इंफॉर्मेशन की. डेली गूगल से या जो भी आपके इंटरनेट मीडिया से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते हैं. तो उतने सारे इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? हमारे ब्रेन की सिचुएशन को क्या करते हैं? वो my mind is filled with a lot of information daily, and most of them are useful or not useful? Not useful. Even though we don't know how to delete that information, and समय पूरा हुआ, मैंने अपना पेपर जमा किया, घर चला गया. कुछ दिनों बाद मुझे फोन आता है स्कूल से. डायरेक्टर सर का फोन आता है कि मैं पूरे विद्यालय में टॉप किया हूँ. मैं अनुभव कर रहा हूँ वो खुशी जो टॉप करने पे होता है. फिर मुझे बुलाया जाता है स्कूल टॉप करने की खुशी में पुरस्कार देने के लिए. 2 दिन का समय दिया जाता है कि 2 दिनों के बाद मुझे पुरस्कार दिया जाएगा डायरेक्टर सर द्वारा. पर ये 2 दिन खुशी के ऐसे हैं कि मुझसे कट नहीं रहे. 2 दिनों बाद मैं उछलता उछलता स्कूल आता हूँ.
देख रहा हूँ कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं जिनके द्वारा मुझे सम्मानित किया जाना है। बहुत खुशनुमा माहौल है और मुझे एक पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे माता पिता भी बहुत खुश हैं और इस खुशी को मैं अपने पूरे जीवन यूं ही बरकरार रखना चाहता हूँ, इस खुशी को यूं ही जीना चाहता हूँ। ओम शांति। हम पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, डिग्रियां तो बहुत सारे हम प्राप्त कर सकते हैं, जब मन में शांति नहीं है तो ये जीवन बेकार लगता है, जैसे लगता है कि सब कुछ रहते हुए भी ये जीवन नर्क बन गया है। तो आज पैसे से हमारे जीवन की वैल्यू नहीं है, डिग्री से हमारे जीवन की वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वैल्यू होती है उस डिग्री को प्रैक्टिकल जीवन में लाने से। जब ऐसे भी हम अपने जीवन में किसी से मिलते हैं तो कहते हैं ये फलाना व्यक्ति पढ़ा लिखा है, इसके जीवन में एजुकेशन है। जब हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं आज पढ़े लिखे व्यक्ति से आज हम मिल करके आए हैं, उनसे बात करके आए हैं। क्या उनका वो भी तो एक इंसान ही है, उन्होंने भी स्कूल में ही पढ़ा है, लेकिन आज उनसे हम तुलना क्यों करते हैं? और कई पढ़ाई किए हुए होते हैं, लेकिन एक शब्द से किसी आत्मा को कष्ट पहुंचता है और ऐसा अनुभव होता है कि ये व्यक्ति पढ़ लिख करके भी बेकार है। शब्दों पर ही अंतर है, इसीलिए कहा जाता है कि यही शब्द तख्त पर बिठाता है और यही शब्द तख्ते पर भी बिठाता है। एक शब्द आज हम लोग ऊंची डिग्रियों को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन से आज हमारे जीवन से माँ पिताजी नाराज हो जाते हैं, हमारे भाई नाराज हो जाते हैं, हमारे परिवार नाराज हो जाते हैं, टीचर नाराज हो जाते हैं। ऐसे हमारे एक्टिविटी होते हैं जिस एक्टिविटी की वजह से हम एक दूसरे को कष्ट हमारे जीवन से हो जाते हैं। उसको समाप्त करने का एक तरीका है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है समझ। हम लोग भी ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन लौकिक ज्ञान ले रहे हैं, जिस्मानी ज्ञान ले रहे हैं, किताबी ज्ञान ले रहे हैं। लेकिन ज्ञान का मतलब हर कदम में समझ के चलना, हमें कहाँ क्या बोलना है, कैसे उठना है, उठते समय हमें क्या सोचना है, किस तरीके से सोच से हमें उठना है और हमारी सोच से दुनिया को क्या शिक्षाएं मिल रही है, इस प्रकृति को क्या शिक्षाएं मिल रही है और प्रकृति के अंदर क्या वातावरण जा रहा है। क्योंकि हमने ही इस प्रकृति को आज नीचे गिराया, हमने ही मुझे ही प्रकृति को ऊंचा उठाना है। ये 5 तत्वों का शरीर बना हुआ इसी प्रकृति का देन है जो हम लोग चल रहे हैं। जल वायु अग्नि आकाश और धरती, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है और इससे हम चल रहे हैं, इससे हमारी पालना हो रही है। तो इन लोगों के प्रति भी तो मेरी कुछ भावना होती है ना। तो जितना हम इन लोगों के साथ, इस प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में ये प्रकृति भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती है। आज अब पहले के लोग ये शिक्षाएं देते थे अपने बच्चों को, उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, उसके बाद अपने हाथ को देखना, माता पिता को प्रणाम करना, उसके बाद बिस्तर से उठ करके और जो भी कार्य होते हैं करना। लेकिन आजकल वैसा नहीं है, सब कुछ चेंज हो गया है। उठते ही बच्चे मोबाइल को देखने लगते हैं और मोबाइल में क्या देखेंगे, वो भी कुछ कई ऐसे परसेंट होंगे जो कुछ अच्छी बातें देखते होंगे या भगवान की दिशा में कुछ बातें सोचते होंगे या मेडिटेशन की दिशा में कुछ सोचते होंगे या तो कुछ मोटिवेशनल क्लास सुनते होंगे। लेकिन खास करके मोबाइल का जो चॉइस आजकल की दुनिया में चल रही है, उस किस तरफ जा रही है आप सबको पता है कि किस तरफ जा रही है। तो आज हमारी स्थिति कहाँ से कहाँ आ गई है। तो इसी की एक वैल्यू को कैसे अपने जीवन में बढ़ाएं, इस ज्ञान को, उस शिक्षाओं को अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लाए, उसके विषय में ये परमात्मा का ज्ञान हम सभी आप सबके सामने दिया जा रहा है। क्योंकि पावर हाउस परमात्मा है, एक वही गॉड है परमात्मा जिसके अंदर वो सारी शक्तियां हैं, बाकी सारे शक्तिहीन हो गए हैं। इस संसार में जितने भी आत्माएं हैं सभी के अंदर शक्तियां कम हो गई है। अब जैसे कोई भी चीज को हम जितना यूज करते हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है। कपड़े हैं, कपड़े की भी वैल्यू जितना हम यूज करते हैं धीरे धीरे वो पुराने होते जाते हैं। मकान है, मकान आज नया है, कुछ सालों के बाद पुराने हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा जो है एवर प्योर है, वो कभी पुराना नहीं होता है। तो आज हम लोगों की, चाहे साधु सन्यासी या जो भी महात्माएं हम लोग हैं,
जन्म लेते लेते हमारी वैल्यूज कम हो गई है, हमारे विचार, हमारे सोचने की शक्ति, हमारे बोलने की शक्ति वो सब कम हो जाती है। तब वो परमात्मा फिर से आकर के हम आत्माओं के साथ एक कनेक्शन जोड़ते हैं। हमारी आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। हम लोग याद तो कर लेते हैं, लेकिन हम अस्थायी रूप से जैसे उनके साथ हमें कनेक्ट होना चाहिए वैसे कनेक्ट नहीं होते हैं, जिस वजह से जो शक्तियाँ मुझे प्राप्त होनी चाहिए उतनी प्राप्त नहीं होती है। फिर कहते हैं कि भगवान से तो मैंने कहा था कि मुझे इतने नंबर से पास कर देना, फिर क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि अस्थायी रूप से जैसा कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन लूज होगा तो लाइट जलेगा नहीं, पंखे चलेंगे नहीं, फ्रिज नहीं चलेंगे, एसी नहीं चलेगा, क्योंकि लूज है कनेक्शन, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। उसी तरह से परमात्मा से कनेक्शन यदि हमारी लूज रहता है, यानी उनके साथ हम संबंध अच्छी तरह से नहीं जोड़ते हैं, तब तक हमारे अंदर की शक्तियाँ जागृत नहीं होती है। हमारे अंदर 7 शक्तियाँ हैं जिसको हम खोजते हैं, हम ढूंढते हैं, पढ़ाई में ढूंढते हैं, लौकिक घरों में ढूंढते हैं, माँ बाप से ढूंढते हैं, बड़े बड़े शहरों में ढूंढते हैं, अच्छे अच्छे एजुकेशन में ढूंढते हैं, डिग्रियों में ढूंढते हैं, लेकिन उन सभी में प्राप्त होने वाला नहीं है शांति, प्रेम। आपको यदि कहा जाए कि 2000 रुपया लीजिए और मुझे प्रेम खरीद के ला दीजिए, तो मिलेगा नहीं दुकान पे? शांति खरीद के ला दीजिए तो मिलेगा नहीं, मिल सकता है। वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर में आत्मा के अंदर शांति है, लेकिन बुराइयों से इतना ज्यादा हम ग्रसित हो गए हैं, आजकल के वातावरण से इतना ग्रसित हो चुके हैं, जिस वजह से हम अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर पाते हैं। तब फिर परमात्मा को आना पड़ता है, ज्ञान के द्वारा हमारी शक्तियों को जागृत कराते हैं कि आप सभी शांत स्वरूप आत्मा। ओम शांति। आज की दिनचर्या को मैं यही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ